आखिरकार देश में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ जेएनयू में भी 4 साल बाद छात्र संघ चुनाव की घोषणा के बाद अलग-अलग संगठनों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एबीवीपी ने 4 अपने पोस्ट के लिए उम्मीदवारों के नाम को घोषित किया है, तो वहीं लेफ्ट संगठनों की भी 4-4 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। वहीं 42 सीट काउंसलर के लिए होता है, उसका भी नाम दोनों संगठनों के द्वारा घोषित कर दिया गया है। किस तरीके की तैयारियां हैं जेएनयू में, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा जो पोस्टर बैलेट लेकर जो है खुद जो स्टूडेंट हैं वो छात्रों के बीच पहुंच रहे हैं और क्या-क्या मुद्दे हैं उस पर लेकर सुनिए कि किस तरीके से इस बार का जेएनयू का छात्र संघ का चुनाव रहेगा, क्योंकि 4 साल बाद ये पूरा चुनाव जो है जेएनयू कैंपस में हो रहा है। और कहीं न कहीं एक लोकसभा का जो यूनिट है उस तरह से चल रहा है। आपके सामने लेफ्ट यूनिट तो है लेकिन एक साथ है। कितना मुश्किल होगा जब एक साथ वो सारे आएँगे और आप अकेले होंगे। नहीं, हम यहाँ पे एक नारा भी लगाते हैं कि सारे गीदड़ एक तरफ, एबीवीपी एक तरफ। तो हम डरते नहीं हैं किसी से। हम सही के लिए खड़े हैं, हम भारत के साथ खड़े हैं। हम उन मुद्दों के लिए खड़े हैं जो जेएनयू के छात्र समुदायों के मुद्दे हैं। वो ऐसे मुद्दे नहीं हैं कि फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है और यूएसएसआर में क्या हो रहा है और देश के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है, वो जेएनयू की राजनीति तय करे। वो ऐसे मुद्दे हैं कि जेएनयू में ही आज के समय में बिल्कुल मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है। जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन का काम चल रहा है, वहाँ पे इतनी देरी हो रही है। वो ऐसे मुद्दे हैं कि लाइब्रेरी हर बरसात में स्विमिंग पूल बन रहा है। वो ऐसे मुद्दे हैं कि रोड इतनी ख़राब है कि ई-रिक्शा वहाँ चला जाए तो फँस जाएगा। तो ऐसे मुद्दों पे हम जेएनयू का चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और वामपंथ की विचारधारा से हमारा संगठन वैसे भी लोहा लेने के लिए जाना भी जाता है और उनको जगह-जगह हमने परास्त भी किया है और बहुत जल्दी ही जेएनयू से भी हम वामपंथ का सफाया कर देंगे और जो कि वो डिज़र्व भी करता है, क्योंकि वो भारत विरोधी विचारधारा है। तो वो हम करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। अर्जुन आनंद, मैं जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। आप अपना नाम बता दीजिए। गोविंद दांगी। मैं एसआईएस में अमेरिकन स्टडीज़ में पीएचडी कर रहा हूँ और अभी जेएनयू एसयू में जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए विद्यार्थी परिषद की तरफ से प्रत्याशी हूँ। गोविंद जी, मौजूदा बीते दिनों की बात करें तो जेएनयू में कई सारे हिंसा के मामले सामने आए। लेफ्ट संगठन छात्रों का आरोप आप लोगों पर है कि आप लोग इस तरह से हिंसा करते हैं और कैंपस का माहौल ख़राब करते हैं। बस्ती भी जलाना है, मातम भी मनाना है। ये आज की कहानी नहीं, बहुत पुरानी कहानी है। रशिया चाइना से लेकर केरल बंगाल तक जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट हैं, आप देश की राजनीति देखिए। देश की राजनीति में सिर्फ वहीं हिंसा होती है जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट हैं। सबसे हिंसक बंगाल की राजनीति है क्योंकि कम्युनिस्ट हैं। उसके बाद केरल की राजनीति है क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में जेएनयू की राजनीति है जहाँ कम्युनिस्ट हैं। जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट है वहाँ वहाँ वायलेंस है। आप हमारा जब कार्यकर्ता पिट रहा है तो हम उसको बचाएंगे, हम वीडियो नहीं बनाएंगे। इनके साथ समस्या है कि इनके जानबूझ के प्रोवोक करेंगे, उकसाएंगे। जैसे ही इनके ऊपर प्रतिक्रिया होती है सबसे पहले 25 हर एंगल से मारपीट का वीडियो आता है। तो ये सीन है। अब विद्यार्थी परिषद हमेशा अल्पसंख्यक मात्रा में रहा है इस कैंपस में। 25-30 कार्यकर्ता होते थे, तब भी हमारे ऊपर आरोप आता था। जबकि उनके 300, 400, 500 फिहाई का अपने आंदोलन का 5 जनवरी की घटना सबके सामने 25-30 स्टूडेंट्स पर किस तरीके से 700-800 छात्रों ने हमला किया। हमारी जान गले में आ गई, हमारी जान कार्यकर्ता बचा के भागे। हमारे कई कार्यकर्ता ट्रॉमा सेंटर, एम्स और दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती हुए। 4-4, 5-5 दिन भर्ती रहे, तब जाके किसी तरीके से हमने जान बचाई है। आज इस कैंपस में इस स्थिति पे हम लेके आ गए हैं कि ये कैंपस जो आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, गठबंधन, तेल और पानी का गठबंधन है जो हो नहीं सकता। ठीक है, आप ऊपर से एक चम्मच निकालेंगे तो तेल अपने आप अलग हो जाएगा, पानी अपने आप अलग हो जाता। तो ये बिना मतलब का गठबंधन जो है वो तेल और पानी के गठबंधन जैसा है, जो गठबंधन फेल है टोटली। तो विद्यार्थी परिषद अब उस स्तर पे आ गया है कि एक समय होता था जब चौथे 5वें नंबर पे आता था, जब हर नंबर ऊपर से हर नंबर पर लेफ्ट होता था, हम 6वें 7वें पे कहीं आते थे। आज सारे मिल के लड़ रहे हैं, उसके बाद भी उनकी जान गले में अटकी हुई है कि कहीं विद्यार्थी परिषद सीट निकाल ना जाए। और उनका ये डर सही है। जेएनयू के छात्रों से पूछिए, कैंटीन, ढाबे, सड़क, दुकान, क्लास टेबल, कहीं पे भी, मेस की टेबल से क्लास की टेबल तक आप कहीं भी जाएंगे, सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, इस बार जेएनयू के छात्र संघ के चुनाव में विद्यार्थी परिषद सीट निकाल रहा है। और इस बार जेएनयू के चुनाव अलग होंगे। इस बार जेएनयू के चुनाव में इतिहास बनेगा, जो 5 साल से नहीं कराए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जब चुनाव कराएंगे एबीवीपी आएगा। और आज ये हो रहा है। और आज भी आप उनसे पूछेंगे तो उनके मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर एक इनविजिबल शब्दों में जो आता है, जिसमें वो ये बोलते हैं कि हमें चुनो नहीं तो एबीवीपी आ जाएगा। तो इस बार तो उनका डर सच साबित होने जा रहा है, विद्यार्थी परिषद आ रहा। आप अपना नाम बता दीजिए। वंदे मातरम। मेरा नाम दीपिका शर्मा है और मैं जेएनयू के लिए एबीवीपी से वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए उम्मीदवार हूँ। दीपिका, आप एक महिला हैं, कैंपस में महिलाओं के क्या हालात हैं, महिला छात्रों के, और उसको लेकर क्या बदलाव आप चाहते हैं, किस तरह से होना चाहिए? कैंपस में महिलाओं को लेके जो मेजर एक इशू आता है वो है वुमेन सिक्योरिटी।
वुमेन सिक्योरिटी को लेके अभी जैसे हमारे जेएनयू कैंपस में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लैप्स हो रहे हैं, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली एक केस आया था जिसमें ओपन में एक महिला के साथ गलत तरीके से किसी अनजान व्यक्ति ने एक हरकत की, जिसके खिलाफ कुछ भी ऐसा कैंपस के द्वारा ही सिक्योरिटी ने कुछ बोला नहीं उस केस में, और उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं हुआ। इवन जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेजेंट थे उन्होंने भी कुछ ऐसा एक्शन नहीं किया कि जैसे इस चीज़ का अवेयरनेस हो। उसी चीज़ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वहाँ पे सबने मिलके गेट को बंद किया, और वहाँ पे फिर हम सब ने एक प्रोटेस्ट किया ताकि हम सिक्योरिटी को ये रिप्रेजेंटेशन दे पाएँ कि हाँ, हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को एड्रेस करें कि वुमेन का जो सेफ्टी इशू कैंपस में उठ रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो वुमेन सिक्योरिटी को लेके इतने ज़्यादा लैप्स हो रहे हैं कैंपस में, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उस चीज़ को जितने भी छात्र छात्राएं उन सब तक लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बाद सबको इस चीज़ की अवेयरनेस आई थी कि वुमेन सिक्योरिटी की बात तो पहले भी कही जा रही थी, लेफ्ट के लोग भी कहते हैं लेफ्ट के लोग वुमेन सिक्योरिटी सिर्फ एक फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाते हैं। मैं तो इसको सूडो फेमिनिज्म बोलूँगी, क्योंकि जिस सिक्योरिटी का ये नाम लेते हैं वही सिक्योरिटी ये अपने साथ के कॉमरेड्स को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। इनके 13-14 खुद ही अकबर चौधरी, अनमोल रतन जैसे नाम है, जो अकबर चौधरी वॉज द फर्स्ट, मतलब वो खुद एक उसको अपने पोस्ट से इस्तीफ़ा देना पड़ गया था जब वो जेएनयू का प्रेसिडेंट था। तब उसको अपने पोस्ट से इस्तीफ़ा इस चीज़ पे देना पड़ गया था कि वो उसने अपनी ही कॉमरेड के साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन हरासमेंट किया था, उसकी ही कॉमरेड ने उस पर एक केस लगाया था। और ऐसे ही 13-14 नाम है हमारे बीच में। तो हम इन्हीं के कल्चर को, एक रेपिस्ट, इन्हीं के जो ये जो सेक्सुअल मोलेस्टेशन और ये सब जो अंडर द कारपेट ये सब चलता है, इसी चीज़ को हम एड्रेस करना चाहते हैं कि ये जो फेक प्रोपेगेंडा एक उन्होंने बना रखा है इस कैंपस में, वो बहुत ज़्यादा सामने आने की ज़रूरत है। छात्राएं इस चीज़ को जानते भी हैं। अभी जो कैंपस में माहौल है वो सब एक्सेप्ट भी करते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बहुत ज़्यादा काम किया है फॉर द वुमेन, लाइक ऋतुमती अभियान। हम सब लोगों ने मिलके आसपास की बस्तियों, मिशन साहसी हो गया, बस्ती की पाठशाला हो गया, ऐसे एक अच्छे जो वुमेन की सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और बहुत सारी छात्राओं को ये चीज़ बहुत अच्छी भी लगी है कि हम इन सब चीज़ों पर काम करते हैं और सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने आसपास के जितने भी इश्यूज़ हैं सोसाइटी में रहने के लिए उन सबको एड्रेस कर सकें। ठीक। नमस्ते, मैं उमेश चंद्र अजमेरा अभी जेएनयू का प्रेसिडेंट पद पे कंटेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि 4 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, आप लोगों ने तैयारी काफ़ी सालों तक की है, अब किस मुद्दों के साथ जाएंगे आप? जैसा कि आप बोल रहे हैं 4 साल, जो 4 साल के बाद जो इलेक्शन हो रहा है, एबीवीपी का संघर्ष की वजह से आज जो जेएनयू में इलेक्शन हो रहा है, एबीवीपी का संघर्ष की वजह से आज जेएनयू में डेमोक्रेसी का फिर से वापस रिन्यू किया जा रहा है। आज जो है जेएनयू का जो छात्र स्टूडेंट्स जो है जान चुके हैं कि ये कम्युनिस्ट जो है डिक्टेटरशिप चलाने के अलावा यहाँ पे कोई डेवलपमेंट को उनका इंटरेस्ट नहीं है। ये जो कम्युनिस्ट है पिछले 5 साल जेएनयू कैंपस छोड़ के बंगाल में, केरला में इलेक्शन लड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया। वहाँ पे भी उनका डिपॉजिट नहीं मिला तो यहाँ पे वापस आके चुनावी मेंढक बन के आज जेएनयू हम बोल के डपली बजा रहे हैं। और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हर एक कार्यकर्ता यहाँ पे स्टूडेंट्स जो जेएनयू का आम स्टूडेंट जो है सब जानते हैं रियलिटी क्या है। ये जो कम्युनिस्ट को है यहाँ पे, कम्युनिस्ट का दूसरा नाम रखे हुए हिपोक्रेट्स, वो कोई भी काम करे उसमें हिपोक्रेसी दिख जाती है। हाँ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो नाम डपली बजाते हैं, जब जीबीएम हुआ है कोई स्कूल में कानूनी रिपोर्ट भी नहीं पेश किया जाता है, और किसी को बोलने तक जो फ्रीडम ऑफ बोलने का स्पीच जो है वो अधिकार भी छीना जाता है। तो ये पिछले 5 साल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है कैंपस में रहा है, और कोविड कार्यकाल में, कोविड टाइम पे, कोविड जब पूरा दुनिया झेल रही थी कोविड टाइम पे, उस टाइम पे यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डोर टू डोर, हॉस्टल टू हॉस्टल सेवा किया है। जेएनयू के बाहर जो बस्तियां में जाके भी सेवा किया है, बस्ती की पाठशाला चलाया है। और साथ में आपको बताना चाहता हूँ, कोविड के कार्यकाल के कोविड टाइम के बाद जेएनयू कैंपस को ओपन करने के लिए, रीओपन करने के लिए एबीवीपी 120 डेज से ज़्यादा ऊपर सत्याग्रह करके कैंपस को रीओपन किया गया। उसके बाद भी फिर से सत्याग्रह करके कैंपस में जो ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने का संघर्ष भी किया है। तो आज जो जेएनयू आम स्टूडेंट सब जानते हैं कि जेएनयू में जेएनयू को बदलने का टाइम आ गया है, एबीवीपी को जेएनयू में लाने का टाइम आ गया है, और जेएनयू का जो प्रीमियर
प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो है वो प्रीमियमनेस फिर से लेके आने के लिए एक ही आर्क संगठन है जो काम कर सकता है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये आम स्टूडेंट जो है, जो कॉमन स्टूडेंट्स है, सब जान चुके हैं। और इस बार आप देख सकते हो जेएनयू में एबीवीपी को बहुत सपोर्ट है। और इस बार जो चुनाव है, जेएनयू से इलेक्शन है, इस बार एबीवीपी जीत के आएंगे और जेएनयू का जो बदलाव दिखाएंगे।